नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। 2020 विधानसभा चुनाव बहुत मायने में यूनिक रहा। पहला यूनिकनेस ये था कि कोविड-19 एरा में ये चुनाव हुआ, कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव परिणाम आए और भाजपा पहली दफा बिहार में लीड करती हुई एक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। विस्तारवाद नीति का चर्चा किया जा रहा है भाजपा का, पर इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, 125 सीटें एनडीए के खाते में है और उन 125 विधायकों में एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। 11 सीटें दी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा अपने प्रत्याशियों को, जिसमें 11 मुसलमान थे और उनमें से एक भी नहीं जीता है। सलमान खुर्शीद मंत्री रहे थे और वो इस बार चुनाव हार गए। 5 एमएलसी हैं जदयू कोटा से, पर जो खबर है, जो स्टोरी आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि बिहार के इतिहास में ये पहली सरकार का गठन हुआ है जिसके पहले मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। जी हां, 5 एमएलसी हैं जदयू कोटा से, जिनके नाम हैं गुलाम रसूल बलियावी, आप जानते होंगे उन्हें, गुलाम गौस बेहद चर्चित चेहरा है, तनवीर अख्तर, खालिद अनवर, कमर आलम। ये 5 एमएलसी जदयू कोटा से हैं और ये कयास लगाया जा रहा था कि इन पांचों में से किसी को मंत्री पद दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। 125 विधायक एनडीए के हैं, इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। अब आपको हम सूची बताएंगे उन 15 मंत्रियों का जिन्होंने कल शपथ लिया था। उन 15 मंत्रियों में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि किस किस पार्टी से कितने कितने मंत्री बने हैं। भाजपा से 7 मंत्री बने हैं, जेडीयू से 6 मंत्री बने हैं जिसमें एक मुख्यमंत्री भी हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से 1 मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वीआईपी से खुद मुकेश सहनी मंत्री बने हैं। चलिए अब मंत्रियों का सूची आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री से शुरुआत करते हैं। सभी जानते हैं नीतीश कुमार ओबीसी तबके से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम 2 बने हैं, ये भी यूनिक चीज है बिहार में, और महिला उप मुख्यमंत्री भी इसमें यूनिकनेस 2020 में ही देखने को हमें मिला है। चलिए, तारकिशोर प्रसाद कटिहार से जीते हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, कलवार जाति से आते हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा समाज से हैं। रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी है, नोनिया जाति से आती हैं, यानी कि अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी जिसे हम कहते हैं। चौथा नाम जो है वो विजय कुमार चौधरी का है, फॉरवर्ड सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार हैं और मंत्री पद का शपथ इन्होंने कल लिया था। अगला नाम जो है वो अशोक चौधरी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, ये भी कल मंत्री पद का शपथ लिए हैं। मेवालाल चौधरी बेहद चर्चित नाम रहा था, जब साबुर यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर रहे थे, इन पर कई तरह के अनियमितता के, करप्शन के चार्जेस लगे थे। कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी। विजेंद्र यादव समाज से आते हैं, ओबीसी। शीला कुमारी ईबीसी मंडल जाति से आती हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे, मुसहर जाति से आते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं। ये मुकेश सहनी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग, मल्ला जाति से आते हैं। मंगल पांडे, जी हाँ, पूर्व सरकार में भी मंत्री रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण जाति से हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से जीते हैं, विधायक हैं और मंत्री पद का इन्होंने शपथ लिया है, राजपूत समाज से आते हैं। रामप्रीत पासवान शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, पासवान दुसाध जाति से आते हैं। जीवेश कुमार भूमिहार हैं और मंत्री पद का इन्होंने भी कल शपथ लिया है। राम सूरत राय ओबीसी हैं और यादव समाज से आते हैं। तो ये 15 सूची आपने देखा, इन 15 में सभी के सभी जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसमें से कोई भी एक नाम आपको नहीं दिखा होगा जो मुस्लिम तबके से आता है। बिहार के इतिहास में जब 52 में सरकार बनी थी, उस समय से ये पहली दफा हुई है कि पहले मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर 14 मंत्री बने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें कोई भी मुस्लिम समाज का नेता नहीं है। जबकि ये कयास बार बार लगाया जा रहा था कि गुलाम गौस का नाम बहुत चर्चे में था। 5 एमएलसी हैं जदयू कोटा से और उनका एक भी मंत्री नहीं बना है। क्या संदेश देता है ये मंत्रिमंडल, क्या मैसेज दे रहा है? सीधा मैसेज है कि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी और जिस राष्ट्र की, जिस देश की कल्पना उनके विचारकों के द्वारा हेडगवार से लेकर ग्वालियर से लेकर तमाम जो उसके मेंबर्स रहे थे, बड़े बड़े पदों पर रहे थे, उनकी जो विचारधारा थी, उसका अब स्थापना इस विधानसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना है उसमें होते हुए दिख रहा है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का अब नहीं चल रहा है सरकार में। अमित शाह कल 3 घंटे की मीटिंग
किए हैं उन तमाम मंत्री और विधायकों के साथ जो भाजपा कोटे से जीत कर आए हैं। ऐसे में मुस्लिम्स को इररिलेवेंट वोटर्स के तौर पर दिखाने का एक प्रयास किया गया है इस मंत्रिमंडल के द्वारा। लगातार 2014 से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, संघ के विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करवाया जा रहा है। बिहार उससे छूता रह रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी आ जाते हैं। जो पूरा प्लान था भाजपा का वो पूरी तरह तो सफल नहीं हुआ है, पर हम कह सकते हैं कि 3/4 हिस्सा उसका जरूर सफल हुआ है। ये यूनिकनेस रही है इस विधानसभा चुनाव की। आपको कैसा लगा है ये डेटा, हमारा ये स्टोरी हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।